बातों में कहीं नहीं राजी। जरूरत पड़ी होगी। कई लोग कहते हैं रुक्मिणी का ब्याह हुआ चाहे छलदम्ब से हुआ, चालाकी से हुआ, अपहरण कर लाए। आज का जमाना है, पहले भी नमूना रहा। पर कहते हैं राधा का कोई जिक्र ही नहीं, कहाँ मिली, कब ब्याह हुआ। रुक्मिणी का ब्याह हुआ वो तो सुनते ही हो। हमें नहीं पता, कथा वाले कहते हैं कि नहीं, मुझे तो खुद ही नहीं मालूम, कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, जो रोड में लोग निकलने भी न देवे। कि क्या बोलते हो? और कभी अहंकार निद्रा में, चिदाभास अहंकार, चित्छाया अहंकार नींद में चले जाते हैं। और कभी अहंकार चित्छाया समाधि में चले जाते हैं। दो ही समय खेल करते हैं, रास रचाते हैं, स्वप्न में और जागृत में, सुषुप्ति और समाधि में। इसलिए जब वो कहते हैं रास को समय हो गए हुए तो उतर के चले जाते हैं। देखा होगा रास। ऐसे ही जब दुनिया का समय हो जाता है स्वप्नों का, तो आप आ जाते हैं, फिर अपना लौट गए। तो ये जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आभास साभास अंतःकरण है, इसकी तीन अवस्थाएं होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति में जगत का, स्वप्नों का भान नहीं रहता, बहुत आराम में रहते हैं, कोई लेना ही देना नहीं रहता, दो भी नहीं लगते, मिलना जुलना भी नहीं, ऐसे मिलते हैं कि मिलना जुलना भी नहीं लगता। और यही एक देह का त्याग करते हैं, जिसको मृत्यु कहते हैं। मृत्यु देह के छोड़ने का नाम है। न चिदाभास मरता है, चिदाभास मरता नहीं है, चिदाभास देह को छोड़ता है। और फिर किसी प्रक्रिया विशेष से किसी देह में चला जाता है। ये एक लंबी यात्रा चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक इस अहंकार और चित्त छाया को हम अलग नहीं करते या सच्चे आत्मस्वरूप को नहीं जानते। जब हम सच्चे चित्त स्वरूप को जान जाएंगे, इसे चित्त छाया समझ लेंगे, अहंकार ये प्रकृति का हिस्सा है, तो जो इसके द्वारा मिलके हम गुमराह होते हैं वो नहीं होंगे। इस माया से पार हो जाएंगे। जब तक हमें अपने शुद्ध चित्त तत्व का, शुद्ध साक्षी तत्व का पता नहीं चलेगा, तब तक हम चिदाभास और अहंकार यही अपने को मानते रहेंगे। और यही मानते रहने से बार बार हमको सुख की आवश्यकता लगेगी, जीने का मन करेगा, उसके लिए देह पकड़ेंगे, इंद्रियां पकड़ेंगे और बार बार दुनिया में आएंगे। इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए इस शुद्ध तत्व का पहचान लेना परम आवश्यक है। करना क्या है? सृष्टि नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि, सच्चिद आनंद रूपी वस्तु में सचित आनंद,
ये एक अस्तित्व है, सत्य भी है, अस्तित्व, चैतन्य भी है, आनंद भी है। इस सच्चिदानंद ब्रह्म रूप वस्तु में सृष्टि नाम की वस्तु, संसार नाम की वस्तु ऐसे है जैसे सागर में लहर और फेना, उसी में दिखता है। इस तरह से ये संसार नाम की वस्तु है। जब पहचानेंगे तब मालूम पड़ेगा। जब तक हम अहंकार से छाया को ही सत्य समझेंगे तब तक ये फेन बुदबुदा की तरह सब है, नहीं समझ आएगा। शुद्ध चैतन्य तत्व को जान लेने पर ये समझ आ जाएगा कि और कुछ नहीं है। ब्रह्म और सृष्टि का भेद जैसे मुझ चैतन्य का अहंकार अंतःकरण का भेद, इस पर अज्ञान ने, माया ने पर्दा डाल रखा है। इसलिए अहंकार और मैं अलग मालूम नहीं पड़ता, एक ही मालूम पड़ता है। देह इंद्रियां अहंकार से अलग हम हैं, ये हमसे अलग है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता। इसी का नाम है सत्य पर पर्दा डाल रखा है माया ने। उस पर्दे का परिणाम हुआ सत्य को नहीं पहचान कर देहो हम जीवो हम, ये भाव पैदा हुआ है। इस भाव में हम लगातार जी रहे हैं। ये अपरा शक्ति पर्दा डालने का काम करती है। यही संसार के पैदा होने का कारण है और कोई नहीं। और ये अनादि काल से चली आ रही, कोई बीच में भूल नहीं हुई। जैसे पहले चावल था, कई बार यूं ऐसे बोल देते हैं, पहले ब्रह्म ही था, यही गड़बड़ हो जाती है, बोलते में चूक हो जाती है। जैसे ये कोई कह दे कि पहले चावल था, बीच में धान हो गया छिलके से मिलकर, छिलके से मिलकर धान है, ये बात सच है। पर बीच में चावल, पहले चावल थे फिर धान हो गए। जब ये हम कहते हैं पहले हम ब्रह्म थे फिर जीव हो गए, पहले हम शुद्ध थे बाद में फंस गए, तो लगता है हमने कोई बेवकूफी की है। ऐसा नहीं है। आज से अपने ऊपर पहले से हमने कोई बेवकूफी की है, बीच में नहीं, हमने कुछ नहीं की। कोई चावल ने छिलके में मिलने की गलती नहीं की है। ध्यान रखना, इस शब्द पर बहुत ध्यान देना। मिले मिलाए हुई धान आए हैं, पर एक सुधार कर सकते हो, आए मिले मिलाए हैं पर अलग हो सकते हो। और अलग हो जाओ तो किसान के बाप की ताकत नहीं कि मिला के मुझे पैदा कर दे। ध्यान रखना, जिस किसान ने बोया है, जो हमारी खूब व्यवस्था करता है, धान की खूब खेती होती है, कोई ऐसा प्रांत बताओ जहां चावल बोए जाते हैं? तो अनादि काल से अज्ञान से आवृत, अस्मिता से मिला हुआ ये जीव मिला मिलाया चला रहा है, मिला मिला, और धान से धान, धान से धान होते ही चले जाएंगे। इसलिए अनादि काल से है। पर कई लोग ये कहते हैं कि जब पहले चावल थे बीच में धान बन गए तो फिर आप चावल कर दोगे तो फिर कभी धान बन जाएंगे। प्रश्न उठता है, यदि पहले आप ब्रह्म रहे थे, पहले आप मुक्त थे, बीच में बन गए, तो हमारा मुक्त करना बिल्कुल बेकार है। मेहनत करेंगे तुम फिर बन जाओगे। पर ऐसा नहीं है, न तुम्हारी गलती रही है और न तुम बनते हो,
बनने का भ्रम अनादि काल से चला रहा। यदि एक बार छिलका हूँ ये ख्याल छूट जाए और चावल हूँ यदि ये अनुभव हो जाए तो फिर छिलका दोबारा चढ़ाया नहीं जा सकता। तो ये जो आरोप करते हैं कि हम सच्चिदानंद ब्रह्म अनुभव कर लेंगे फिर न बने, इसमें क्या गारंटी है। और दूसरा भी तर्क है कि जब अनादि काल से बने थे, बीच में हम धान नहीं बने तो हम चावल कैसे बन सकते हैं? ये भी है। जब शुरू से ही हम जीव हैं, शुरू से ही जीव हैं, तो ब्रह्म हम हो ही नहीं सकते। दो तर्क हैं। यदि अनादि काल से हम जीव हैं तो ब्रह्म हो नहीं सकते, और पहले यदि ब्रह्म थे और जीव बन गए हैं तो तुम ब्रह्म कर दोगे, दोबारा हम फिर जीव हो जाएंगे। दोनों तरफ से खतरे हैं, लेकिन इसका उत्तर एक ही है। हमें नहीं पता कब से पहला धान कौन था, आपको तो मालूम है। इस धान का बाप, इस धान के बाप का बाप, उसके बाप का बाप, पहला धान तुम ले आओ, पहले धान का नाम बताओ कब हुआ था, समय कौन था, और किसकी गलती से हुआ था। ये जीव कब से है, ये देहाभिमान कब से है, हमें तो पता नहीं। कोई बताता हो तो उनसे पूछा ना। हम तो इतना जानते हैं कि ये छिलका चढ़ा है, उतर सकता है। मैं देह हूं ये ख्याल, मैं जगने सोने वाला इस वृत्ति से जो मिल के सोचता हूं, ये सोच आप छोड़ सकते हैं। तो शिवोहम चैतन्य जबान से नहीं बोलना, बोल दो तो मना नहीं है, पर केवल जबान से बोलना ठीक नहीं है। दिल बोलता हो तो जबान भी बोले, कोई हर्ज नहीं। दिल नहीं बोलता, केवल जबान बोलती है, तो फिर ये पाखंड है। आप देखो, निर्विकार हो, विकार वृत्ति है, अंतःकरण की वृत्ति है। ये प्रकट होना, तिरोहित होना, प्रादुर्भाव, तिरोभार अहंकार है। अहंकार प्रातः जगता है, लय होता है, उसमें चैतन्य है तो मालूम पड़ता है जगना सोना। वो न होता तो जगना सोना मालूम न पड़ता। इसलिए वृत्ति का तादात्म्य भ्रम है, वृत्ति से मिलना भी भ्रम है। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई। अब देखो कि अब मैंने नहीं चौपाई जोड़ी, उसने एक घालमेल में नहीं किया। जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि यद्यपि झूठी है, अर्थात नहीं पड़ी, पड़ी भी नहीं और पड़ी से कम भी नहीं। गांठ पड़ी भी नहीं और गांठ पड़ी भी है और पड़ी भी नहीं, और छूटने में कठिनाई है। क्या कठिनाई है? पड़ी होती तो कठिनाई न होती, पड़ी नहीं है, लग रही है। अब इस लग रहे का कैसे भ्रम तोड़े? यदि तुम्हारा जन्म होता ना तो शायद कोई दवाई निकाल लेते। यदि मालूम ही पड़ता हो मेरे को जन्म, मेरे को मरण, मेरा आना, मेरा जाना, मेरा सीमित होना, यदि सिर्फ मालूम पड़ता है इस अज्ञान से कि मुझे अपनी ब्रह्मता का होश नहीं, मुझे अपनी चिन्मात्रता का पता नहीं, इस न पता होने के कारण गांठ है। ये न पता चलने गांठ है, अविद्या ग्रंथि है, अविद्या ग्रंथि है, अज्ञान ग्रंथि है, भ्रम है ग्रंथि। इसलिए जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। वही कहते हैं यद्यपि झूठी है
तब पड़ गई क्यों कहते? यद्यपि झूठी है फिर कहते हैं यद्यपि जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा। और फिर क्या कहते? छूटत कठिनाई। और ये सब बातें लागू है, कठिनाई भी है, इतने दिन से हम खोल रहे हैं। और क्या कहते? श्रुति पुराण, श्रुति पुराण बहु कहे उपाय। इसको खोलने के लिए इतने तरीके बताए, इतने तरीके बताए हैं। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक उर्जाई। ये चौपाई अभी तो नहीं बनाई मैंने, 400 साल से ज्यादा हो गए तब की चौपाई है। ये भाजपा ने नहीं लिखा दी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ही म्यूट पे था। जय गुरुदेव। जय। आज की अभिव्यक्ति जड़ चेतन की गांठ को खोलने वाली है और इस पर बिना किसी भूमिका के मैं आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए आदरणीय गुरुबहन श्रीमती संतोष पंडिताधर जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव ये एंड है वेदांत का, सारे वेदों का अंत है। ये जो चिदाभास और अहंकार का अलग अनुभव करना, उससे आगे कुछ नहीं है। ये पीएचडी है, मतलब आज के प्रवचन का ये अंत वेदों का है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि मन और अहंकार का गाल मिलकर देते हैं कि अपनी शुद्ध मैं और अहंकार का भेद नहीं समझ पा रहे हैं, मिलाए हुए हैं। यद्यपि चेतन के बिना अहंकार हो ही नहीं सकता और हम अहंकार के साथ मालूम पड़ने वाली चेतनता को मैं समझते हैं। पूज्य गुरुदेव बता नहीं, ये दो मैं हैं। एक मैं चेतनता जो पैदा होता है, रहता है, नहीं रहता है, और एक जो मैं है जो रहित है अहंकार से भी। ये पूज्य गुरुदेव मन बुद्धि और अहंकार, मन बुद्धि से परे अब अहंकार और मैं को कैसे अलग करना है, कैसे अलग हम अनुभव कर सकते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव दान का उदाहरण देते हैं। जैसे अहंकार माने छिलका, दान का बूसी, और चेतनता माने चावल। हमने पूज्य गुरुदेव बताया, हमने जब भी दान देखा मिला ही देखा। ऐसे में जब से ये दान समझ लीजिए देह
बूसी चढ़ी है। ये मेरे दान क्या है? ये मेरे चिदाभास और अहंकार का मिश्रण है। अब इस सहज को, दान सहज है, अब इसको चावल निकालना है, दान नहीं निकालना। दान तो निकलता ही है, दान तो पैदा ही छिलके के समेत हुआ है। अब जो ये दान है, आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। आ रही है? नहीं जी अब आ रहे। अब आ शुरू रही हुई है। है। अब आप शुरू हुई है। पहले नहीं थी आवाज? पहले भी आवाज आई है। बीच में थोड़ी अच्छा देर अच्छा, बीच बीच में बीच बंद। में। जो ये पूज्य गुरुदेव ये दान का उदाहरण देते हैं, ये कहते हैं कि दान तो छिलके के समेत ही पैदा हुआ है और अनंत काल से पैदा ही हुआ है। अब क्या करना है? इस दान में से हमें चावल को निकालना है, अलग करना है। अब ये दान क्या है? ये जीव आत्मा है जो हम सब में है। इसमें हमें साक्षी दृष्टा आत्मा अनुभव करना है, अर्थात चावल निकालना है। पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि अगर एक बार ये अलग हो गया, छिलका और चावल अलग हो गया, तो फिर हम इसको नहीं मिला सकते हैं। देह और अहंकार से मिले हुए मैं को जीव बोलते हैं। देह से मुक्त जो है, मन बुद्धि अहंकार से जो मुक्त है, वो सदा शिव है। देह से मैं को मिला हुआ अपने को अहंकार के साथ हम दुख सुख सुख क्यों, जिनको हुआ भी ज्ञान है उनको भी क्यों दुख सुख मालूम पड़ता है? कुछ गुरुदेव बताते हैं क्योंकि उनके साथ तो अहंकार अभी मिला हुआ है। जब तक अहंकार अलग अनुभव नहीं होएगा, इसको हम अलग नहीं करेंगे, तब तक हम दुख सुख का अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अकेला अहंकार नहीं जगता, जगते ये दोनों साथ साथ, सोते भी है। दोनों मतलब क्या? अहंकार और मैं, चेतनता, चिदाभास, चित छाया। ये चिदाभास और अहंकार, ये चित छाया और अहंकार साथ ही घूमने जाते हैं संसार में, साथ ही सपनों में, ख्यालों में, नींद में। लेकिन नींद में हमें पता नहीं चलता है, हम बेहोश होते हैं नींद में, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो जो गुरुदेव आगे बताते हैं, यदि अहंकार को हम राधा मान ले और चिदाभास कृष्ण है, तो फिर कौन राधा कौन कृष्ण? ऐसे वो नाचते में देख रहे हैं कि कहीं राधा कृष्ण को अलग अलग नाचते नहीं देखा। एक राधा का पैर, एक कृष्ण का पैर जमीन पर, या हाथ में हाथ, और ना एक राधा का पैर जमीन पर, ना एक राधा का पैर, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रास, पूज्य गुरुदेव बताए, रास क्या है? रास संसार है। ये दोनों संसार घूमने देखने जाते हैं, लौट के आए, सो गए। ये कौन? हम ही, हम ही जीव आत्मा जो हम दोनों से मिले हुए, संसार में गए, व्यवहार किया, लौट के आ गए, सो गए, देर हो गया, पता ही नहीं राधा कौन कृष्ण कौन। राधा मतलब ये देह कौन, और जो शक्ति है वो कौन, साक्षी कौन, दृष्टा कौन, आत्मा कौन। इसलिए पूज्य गुरुदेव बताते हैं, तभी बार बार आज हर प्रवचन, मतलब जहां पर भी शिविर होता है,
ये बताते हैं कि जब भी आप रात को सोने से पहले जाएंगे, तो सोने से पहले, नींद आने से पहले हम देखें कि राधा कौन है, कृष्ण कौन है। मतलब राधा ये देह, कृष्ण जिस शक्ति से आत्मा, मैं इसका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, आत्मा हूँ, जो भी हम इसका अनुभव करें उस टाइम, यही तो अलग करना। अलग अलग ये तब हो जाएगा जब देहांत हो जाएगा। उस टाइम अगर ये अहंकार से अलग है तो फिर ये परमात्मा में मिल जाएगा, ब्रह्म हो जाएगा। और अगर ये अहंकार से जुड़ा हुआ है, ये फिर दूसरे देह में आ जाएगा। पूज्य गुरुदेव जैसे बोल बताते हैं कि ये चिदाभास मरता नहीं है, चिदाभास देह को छोड़ता है। चिदाभास माने जीव आत्मा के साथ, ये आत्मा के साथ मिला हुआ नहीं होता है। लेकिन जब हमने ही अलग, जब हमने ही धान और छिलका और चावल को अलग नहीं करा, जब हमने ही मन और बुद्धि को अलग अनुभव नहीं किया, अलग करना नहीं है, अलग हमें अनुभव करना है। क्योंकि जब तक हमारी श्वासें हैं, देह तो रहेगा हमारे साथ, लेकिन हमें इनसे बिन अनुभव करना है। भाई ये है और मैं हूँ, मैं इनका दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। चिदाभास मरता नहीं है, चिदाभास देह को छोड़ता है और फिर किसी प्रक्रिया विशेष से देह में चला जाता है। यह एक लंबी यात्रा चल रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक इस अहंकार और चित छाया को, चेतनता को, चिदाभास को हम अलग नहीं करते, या सच्चे आत्म स्वरूप को हम नहीं जानेंगे। जब हम सच्चे चित स्वरूप को जानेंगे, इससे चित छाया, चिदाभास समझ लेंगे। अहंकार ये प्रकृति का हिस्सा है, जो हम इसके द्वारा मिलके गुमराह हो जाते हैं, और इस दोनों को मिलके हम अपने को मैं समझते हैं। तब तक इस माया, तब तब हम इस माया से पार होंगे। जब तक हम शुद्ध चित तत्व को, साक्षी तत्व का पता नहीं चलेगा, तब तक हम चिदाभास अहंकार को ही अपना मानते रहेंगे। और यही मानते रहने से हमें बार बार सुख की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि हमें आनंद, जो परमानंद है, उसका अनुभव नहीं होगा। क्योंकि अहंकार जुड़ा हुआ है। अहंकार कभी होता है, कभी नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। अहंकार की वजह से जैसे हम कभी सोते हैं, जागते हैं, मतलब परिवर्तनशील है। तो फिर हमें जीने का मन करेगा, सुख की आवश्यकता होगी तो फिर जीने का मन करेगा। उसके लिए हमें देह पकड़ना पड़ेगा, इंद्रियां पकड़ने पड़ेंगे, और बार बार दुनिया में आएंगे। मतलब जब तक हम परम लक्ष्य की ओर तो हम जा रहे हैं, सभी जा रहे हैं। कौन किस लेवल तक जाग गया है, तो रास्ता किसने कितना पार कर रहा है, हम जानेंगे। लेकिन जो ये परम लक्ष्य है, फिर अहंकार और चिदाभास को, चित छाया को, चेतनता को हम अलग नहीं करेंगे, तो फिर जैसे पूज्य गुरुदेव बताइए, इसलिए इनसे मुक्त होने के लिए परम तत्व का अनुभव करना आवश्यक है। अब करना क्या है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं। सृष्टि नाम ब्रह्म से सच्चिदानंद रूपी वस्तु को हमें जानना है। सद भी है, चित्त में भी आनंद, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में सृष्टि नाम का, संसार रूपी नाम की वस्तु ऐसे हैं जैसे जल में लहर और ठेला उसी में दिखता है। जल में लहर है, जैसे पूज्य को, ये मन जो है ये सागर है, सागर से लहर उठी, सागर से जीवात्मा आ गई। जीवात्मा में भी तो आत्मा है, लेकिन जो वो आकार है, निराकार नहीं है। ऐसी लहर जो है वो आकार है, वो छोटी है, बड़ी है, उसको दुख होगा, सुख होगा। लेकिन जब हम उसका
उसके अस्तित्व को नहीं अनुभव करेंगे, तब तक हम परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव ये बताते हैं कि पहले दान हुआ या पहले चावल हुआ। आगे गुरुदेव बताते हैं कि लोग कहते हैं कि पहले हम ब्रह्म थे फिर जीव हो गए, पहले हम शुद्ध थे फिर हम अशुद्ध हो गए। चावल में छिलके मिलने की गलती चावल में छिलके मिलने की गलती नहीं की, ध्यान देना, मिली मिलाई हुई दान है। पर एक सुधार कर सकते हैं, आए आए मिली मिलाए आए हैं, पर अलग कर सकते हैं। और फिर जब हम अलग हो जाएंगे तो फिर किसान की भी ताकत नहीं है, फिर किसी भी की भी शक्ति नहीं है। हम दोबारा जन्म लेंगे, चावल दोबारा से हम जमीन में बोएंगे और फिर हम उसमें पैदा करते, ऐसे ही हम फिर देह में नहीं आ जाएंगे। जब हम चावल अपने अनुभव को, अपने स्वरूप को, अपने असली जो स्वरूप है हमारा आत्मा का, उसका हम अनुभव करेंगे। और दान से दान होते ही चले आ रहे हैं, वो अनादिकाल से है। पर कई लोग कहते हैं कि पहले आप ब्रह्म थे, पहले आप मुक्त थे। भी पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर आप पहले मुक्त थे, ब्रह्म थे, फिर आप जीव हो गए, तो फिर हमारी भी कोशिश तो बेकार हो जाएगी, क्योंकि हम आपको मुक्त करेंगे फिर आप फिर से बंध जाओगे। ऐसा नहीं है। ये हमें पता नहीं है दान कौन था, पहला दान कब पैदा हुआ, समय कौन सा था, ये जीव कब से है, ये देह अभिमान कब से है, हमें तो पता नहीं है। हमें इतना पता है कि छिलका चढ़ा है, छिलका वही मन बुद्धि अहंकार। चलो वो तो विषया इंद्रियां तो उससे भी ऊपर, मन बुद्धि अहंकार जो है वो उस रूप का छिलका चढ़ा है, उतर सकता है। मैं जगने सूर्य का ख्याल इस वृत्ति से जब मैं सोचता हूँ, जब मेरे साथ अहंकार जुड़ा हुआ है, आप देखो निर्विकार हो, विचार वृत्ति है, अंतःकरण अहंकार है, अंतःकरण प्रातः जगता है, सो जाता है। जगना सोना मालूम पड़ता है। अगर चेतन इसमें नहीं होता, चेतनता चिदाभास चित छाया इसमें नहीं होती, जगना सोना मालूम ही नहीं पड़ता है। इसलिए वृत्ति का तादात्म्य में ब्रह्म है, वृत्ति से मिलना भी ब्रह्म है। ये जीव, पूज्य गुरुदेव बताएंगे ये जीव क्या है, जीव तो कपड़े में गांठ है। अगर देखा जाए तो ना गांठ है, जैसे पूज्य गुरुदेव गांठ पड़ी भी है और पड़ी भी नहीं है। अगर हम गांठ कपड़े में है, अगर हम अपना ध्यान देंगे गांठ की ओर, गांठ की ओर कि ये गांठ किससे बनेगा, हम फिर गांठ का जो आकार है वो रहेगा ही नहीं। यही तो हमें अपनी, ये गांठ क्या है, ये हम है, जीव आत्मा है। गांठ क्या है, गांठ है वही मन बुद्धि अहंकार। जब हम अपने जो अधिष्ठान है उस पर हम ध्यान देंगे, तो फिर हम ब्रह्म हो जाएंगे, हम ब्रह्म का अनुभव करेंगे। कुछ गुरुदेव बता दिए कि ये मत आप बताओ शिवो हम चैतन्यो हम, जुबान से नहीं बोलना, बोल दो तो मना नहीं है, लेकिन केवल जुबान से बोलना ठीक नहीं है, जब तक हम इसका अनुभव नहीं करेंगे। हम इसको इस वही में ये पूज्य गुरुदेव जैसे बताते हैं, वही जो बताते हैं कि ये इस छिलके और चावल को कैसे हम अलग करेंगे, जैसे हम अलग अनुभव कर सकते हैं। छिलका तो हम उसको उतार देंगे, वो बात, लेकिन यहाँ हम अपने देह को उतार नहीं सकते हैं, यहाँ हमें अनुभव करना है। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि बच्चा खिलौनों से खेलकर बाहर, घर से बाहर खेलता है, खिलौनों से खेलता है,
रास रचता है, संसार में जाता है, फिर वो अपने घर लौट आता है। ऐसे ही हमें भी अपने घर लौट आने का अभ्यास करना है। ज्ञान तो हम अब सबके पास है क्या नहीं है, लेकिन हमें अभ्यास करेंगे तो फिर हम सब का अनुभव हो जाएगा। और हमें जो ये वचन है, गुरुदेव के वचन, जो आज मैं बोलूं कि वेदों का अंत है, जो हमें अहंकार और मैं को अलग करना है। अहंकार के साथ मिला हुआ मैं जो है वो परवर्ती है। इसको हम अलग करेंगे तो हम इस सत्य स्वरूप को, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ी ही सुंदर हर बिंदुओं को स्पष्ट किया है, और कुछ शेष नहीं है जिस पर पुनः कुछ कहा जाए। और आज समय कुछ है, और इसमें नवरात्रि पर चर्चा के लिए समय दिया गया था। और अभी हमारे वरिष्ठ गुरु भाई जी ने जैसा कि संकेत किया है कि स्तवन में यह कहा जाता है कि देवी शक्ति के रूप में है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सचमुच देवी सभी रूपों में है। अब केवल शक्ति उन्होंने संकेत किया है कि विविध रूपों में है। और जैसा कि हम देखते हैं, चर्चा की जाती है, विद्वानों का मत है कि वेद कहता है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। उसी तरह वो निगम का कथन है, निगम वेद सम्मत जो है। और ये जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, देवी की स्तुति इत्यादि, दुर्गा सप्तशती के नाम से जिसमें वर्णन है, जैसे उसमें भी ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों की चर्चा है। इसमें देवी उपासना में भी ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनों का स्थान है। और उसमें कहा जाता है कि ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। वो निगम शास्त्र है, तो ये आगम शास्त्र है। आगम में देवी को ही सब कुछ माना जाता है। और देवी स्वयं कहती हैं कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। उसमें भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नास्ति किंचित, मेरे अलावा कुछ नहीं है। अभी जैसा कि अभी कहा है, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में यह सृष्टि समुद्र के फेन की तरह या लहर की तरह है, उसी तरह यह जगत में मुझसे भिन्न नहीं है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। जब शुंभ के भाई निशिंभ को मार रही थी तो देवताओं से उत्पन्न शक्तियां उनकी अलग अलग साथ थी, लेकिन उन शक्तियों को देख करके कहा शुंभ ने कि तुम क्या घमंड करती हो, सबके सहायता से लड़ रही हो। तो उन्होंने कहा कि देखो देखो, ये मेरी विभूतियां मदेव प्रविशन्ति, मुझ में ही प्रवेश कर जा रही हैं, और सारी विभूतियां उनके स्तन में प्रवेश कर गई। और अंतिम श्लोक जो है सप्तशती का, वह यही है कि सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। मैं उस परमेश्वरी का पूजन करता हूं, स्मरण करता हूं, भजन करता हूं, जो सभी रूपों में है। सभी रूप उन्हीं के हैं। सारा यह संसार देवी मय ही है। यह संसार और देवी दो नहीं है, एक ही है। जैसे ब्रह्म और जगत में दो भेद नहीं है, जैसे बुलबुला और फेन दिखाई पड़ता है समुद्र में, वो समुद्र के जल से भिन्न नहीं है। उसी तरह सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम, विश्व माने संपूर्ण, संपूर्ण रूपों में व्याप्त तुमको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये देवी की उपासना में है। और कृष्ण ने जैसे कहा, 700 श्लोक इसमें भी है, और गीता में भी संभवतः 700 श्लोक ही है। और कहा कि
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं धर्म के उत्थान के लिए और अधर्म के नाश के लिए अवतार लेता हूं। और इसमें भी देवी कह रही है देवताओं से कि इत्थम, अंत में इत्थम जदा जदा बाधा दानवोत्था भविष्यति। इस प्रकार जब भी दानवों द्वारा संसार में बाधा, विघ्न, अन्याय, अत्याचार किया जाएगा, तदा तदावतिर्याहम करिष्यामि हरिसंशयम, तब तब मैं उत्पन्न होकर शत्रुओं का, देवता संस्कृत से विरुद्ध आचरण वालों का विनाश कर दूंगी। अब इसके साथ ही मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी से निवेदन करता हूं कि जो आज का कार्यक्रम है नवरात्रि पर, उस पर कुछ प्रकाश डालने की जो योजना हो या जैसी उनकी अभिरुचि हो, वो प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप मुझे कह रहे हैं क्या? जिसके लिए जो कुछ कहना चाहता हो या जैसे हो। भाई आप ही हैं। ठीक है, ठीक, ओके। जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रों के संबंध में कुछ बातें मेरे मन में आई जो मैं कहना चाहता हूँ। अभी मुझे बहुत जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने सुना। हमारे प्रमुख साधक हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी, जो इस विषय में, जो अध्यात्म के विषय में काफी जानकारी रखते हैं। और अपनी वो आवाज बताओ, कड़ी आवाज बताओ, काट आ रही है। आवाज कट आ रही है अभी? हाँ जी, अभी थोड़ा और हाँ नजदीक है। हाँ ठीक अभी ठीक, हाँ। ठीक है जी। अच्छा जी अच्छा। ठीक। मैं कह रहा था मुझे कोई इसमें विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जो साथी, हमारे जो प्रमुख साधक इसी ग्रुप के मेंबर हैं, इसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर संजीव शर्मा, उन्होंने वो कुछ आकाशवाणी जलंधर से हर हफ्ते 7 दिन इसके बारे में चर्चा किया करते थे। तो वो उसी के बिंदुओं के ऊपर मैं अभी कुछ कहने जा रहा हूँ। ये मेरी अपनी जानकारी नहीं, ये सिर्फ उन्होंने जैसे बताया था, मैं उस तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कहते हैं, जैसे हमें मालूम है कि वर्ष में 2 बार नवरात्रों का पर्व मनाया जाता है। चैत्र मास मतलब कि बसंत ऋतु के आरंभ होने पर जो मनाया जाता है, इसे वसंतिक नवरात्रे कहते हैं। वसंतिक नवरात्रे कहने का मुख्य कारण भी यही है कि इसके साथ वसंत ऋतु का शुरुआत होती है। दूसरी होती है, जैसे आज चल रहे हैं, आजकल चल रहे हैं शारदीय नवरात्रि, और ये इनको आश्विन मास में शुरू होने वाले, इनको इनके साथ ही शरद ऋतु शुरू होती है, तो इसलिए इनको शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। शारदीय नवरात्रों में दुर्गा पूजा को विशेष तौर पर मनाया जाता है। और वैसे नवरात्रे 2 नहीं, ये मैंने 2 का वर्णन करा, 2 नहीं 4 होते हैं। 2 तो ये हो गए, 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। वो इसका मतलब कि हर 3 महीने के बाद नवरात्रे आते हैं, लेकिन 2 का महत्व ज्यादा है, जिनको ज्यादा मनाया जाता है। और इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी होते हैं। यह नवरात्रि का व्रत का मूल उद्देश्य है इंद्रियों का संयम और आध्यात्मिक शक्ति का संचय करना। एक्चुअली का सही वर्ड मुझे हिंदी में मालूम नहीं है, शायद वस्तुता होगा। जी जी, वस्तुता है जी, जी ठीक है, ठीक तो कह रहा हूँ। बिल्कुल सही शब्द, कहा अच्छा, जाए आगे। बिल्कुल सही। वस्तु नवरात्र अंतःकरण शुद्धि का महापर्व है।
आज वातावरण में चारों तरफ विचारों का प्रदूषण है। ऐसी स्थिति में नवरात्र का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों के गुण व्यापक हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में 3 दिन तमोगुणी, दूसरे 3 गुण रजोगुणी और आखिरी 3 गुण सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। नवरात्रि का अर्थ क्या है? 9 विशेष रातें। 9 दिनों में देवी और उनके 9 रूपों की पूजा की जाती है। और सबसे पहला नवरात्र क्या आता है? शैलपुत्री। शैलपुत्री को माँ दुर्गा का पहला नवरात्र माना जाता है। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ शैलपुत्री का पूर्व जन्म सती के नाम से था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। और आगे की कहानी मैं नहीं कहता क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, वो छोड़ के जो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करता है। नव दुर्गाओं में पहला नाम शैलपुत्री का है, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री है। नवरात्र के पहले दिन भक्तगण इनकी आराधना एवं उपासना करते हैं। अपने पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। माता की शक्तियां अनंत हैं। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। भगवान शंकर की को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से सुशोभित किया गया है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ वो भगवान इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्म से नहीं है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का ये सब रूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इस देवी की कथा का सार ये है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। मां दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा इनका नाम क्यों है? क्योंकि ये माता के माथे पर और चंद्रमा विराजमान है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं की पूजा आराधना की जाती है। मां चंद्रघंटा की कृपा से लौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है तथा विविध प्रकार की दिव्य ध्वनियों सुनाई देती हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब एक विशेष बात और मैं कहना चाहता हूं जो शुरू से कहनी चाहिए थी। ये है कि पहला नवरात्रा जो इसमें ध्यान कहाँ होना चाहिए? साधक का मूलाधार चक्र के अंदर। दूसरे में स्वाधिष्ठान के अंदर। तीसरे में मणिपुर चक्र के अंदर। और ऐसे ये सभी नवरात्रे में ये आगे आगे हम चलते जाते हैं। माँ दुर्गा की चौथी शक्ति का नाम माँ कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन आयु, यश, बल, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली कुष्मांडा की उपासना आराधना का विधान है। और इस दिन अपना उपासना के लिए, ध्यान के लिए अपना ध्यान अनाहत चक्र में रखा जाता है। ये माता ने
अपनी मंद हंसी द्वारा अन्न अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्हीं देवी ने अपने हास्य से, अपने हंसी से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति मानी जाती है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, पान, कमल, पुष्प, अमृत पूरण, कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों निधियों को देने वाली जयमाला है। इनका वाहन सिंह है। ये काफी हो गया समय, में और कह दूं? जी 5वें से जी जी, हाँ पूरा कर दिया जाए, पूरा कर दिया जाए। हाँ जी। अभी नवरात्रे के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। अब ये बात है कि इनका नाम माता का स्कंद माता क्यों रखा गया? आपको पता होगा, आप जानते हैं, कार्तिकेय जी भगवान स्कंद नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया। इसी भगवान स्कंद की माता होने के कारण मां दुर्गा के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन है सिंह और इनकी आराधना के लिए ध्यान विशुद्ध चक्र में होना चाहिए। और मां का 6ठा रूप है मां कत्यानी। मां कत्यानी के नाम से पूजा की जाती है, मां कत्यानी के नाम से जाना जाता है। तो मां कत्यानी इनका नाम कैसे हो गया? कत्यानी, मैं जरा जल्दी अगर सही उच्चारण करूं तो कात्यायनी है। ओके। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी इच्छा के अनुसार उनके यहाँ पुत्री रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन ने इनका पालन पोषण किया तथा महर्षि कात्यायन की पुत्री और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम पूजा जाने के कारण देवी दुर्गा को कात्यायनी कहा गया। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित रहता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होने से उसे सहज भाव से मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। साधक इस लोक में रहते हुए अलौकिक तेज से युक्त रहता है। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य है। ये अपनी प्रिय सवारी, इनकी प्रिय सवारी सिंह है, सिंह पर विराजमान है। जय माता, जय माता दी। छोड़ दिया ना अभी? हाँ जी, माता बताइए। अभी 7वां नवरात्रा कल आएगा, उसके ऊपर कल चर्चा। अच्छा, एक बात भाई साहब, और अभी आपने कहा 3 दिन जो होते हैं वो तमोगुण के होते हैं और 3 रजों के और 3 सतों के। ये बात भी कल स्पष्ट करिएगा। हाँ जी, ठीक है। जो आपने कहा ना पहले 3 नवरात्रे तमोगुण के होते हैं, वो मुझे बात समझ में नहीं आई। और 3 फिर रजोगुण के होते हैं और फिर 3 सतोगुण के लास्ट वाले। तो ये भी बात कल स्पष्ट करिएगा। ये बात कल स्पष्ट कर देंगे, अभी समय नहीं है, इसको ज्यादा डिटेल में कल ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। ये कल ये भी ले लेंगे, कल 7वें नवरात्रे का भी ले लेंगे। ठीक है।
ओके जी, अभी समय बहुत हो चुका है, 7 जय माता दी। 9:12 हो गए, अभी समापन करना है। अभी आप ही समापन कीजिए आज इसका। मैं आदरणीय सुदर्शन दीदी से निवेदन करता हूं कि आज वे समापन करने की कृपा करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, जय सच्चिदानंद भगवान की जय, जय सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय। जय जय माता दी, जय माता दी। जय माता, जय माता। नमो नमो नारायण। नमो नमो नारायण।